सदर बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के कुठेड़ा कस्बे में भाजपा के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सदर विधायक त्रिलोक जम्वाल उपस्थित रहे। सदर के विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और भारतीय सेना के साथ ही देश की जनता को भी जाता है। लगभग 13 दिन लग गए। 13 दिन के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 आतंकवादी ठिकाने नहीं, जो आतंकवादियों के हेडक्वार्टर थे, जो उनका बेस था, उनको रात के 1 बजे लगभग 12-15 मिनट में सारा तबाह कर दिया। और भारत ने पाकिस्तान को बता दिया कि हमारा मोटो, और दुनिया को बताया कि हमारा मोटो केवल ये जो आतंकवादी हैं इनको समाप्त करना है, इनके आकाओं को समाप्त करना है। हम बाकी चीजें नहीं चाहते। और यह भी बता दिया कि जब आपने उड़ी की घटना की थी 2014 के बाद, तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था पाकिस्तान के अंदर घुसकर पीओ के बीच में। जब पुलवामा हुआ था, तो पुलवामा में जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे, तो तब भी हमने पीओके में अटैक किया था, एयर स्ट्राइक की थी, वो भी पहली बार किया था। और इस बार 54 वर्षों के बाद हमने, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो आतंकवादी ठिकाने थे सबको तहस नहस किया। भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लाहौर के पास जाकर, इस्लामाबाद के बीचों बीच, क्योंकि पाकिस्तान को यह पता नहीं था, वो थोड़ा सोचता था कि ये पीओके तक आते हैं। सारे अड्डे पाकिस्तान के अंदर थे, जो उनके हेडक्वार्टर थे आतंकवादियों के। हमारी सेना ने, हमारे सूरवीर सैनिकों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर सारे आतंकवादियों के अड्डे तबाह कर दिए। 100 से ज्यादा इनके जो एक आकलन है, सबसे बड़े
जो उग्रवादी पाकिस्तान के पंजाब में पलते थे, बाकी एरिया में पलते थे, वो एक ही रात में लगभग 10-15 मिनट के अंदर अंदर सब हमारी सेना ने, यह भी इतिहास में पहली बार हुआ कि जितना 600 के आसपास उन्होंने, चाहे रॉकेट लॉन्चर थे, चाहे ड्रोन थे, चाहे मिसाइल थी, 100% एक्यूरेसी के साथ सारे के सारे हमारे वीर सैनिकों ने बॉर्डर पर ही सारी मिसाइलें खत्म कर दी, समाप्त कर दी, सारी मिसाइलें गिरा दी। यह इतिहास में पहली बार हुआ होगा, इतिहास में पहली बार हुआ होगा। इजराइल ने कहा कि हमारी एक्यूरेसी 99% है, कोई मिसाइल हमारे देश के अंदर आती है तो 99% हमारी एक्यूरेसी है कि हम उसको गिरा देते हैं। लेकिन भारतवर्ष ने यह क्या किया कि 100% एक्यूरेसी, और हमारी सीमा छोटा देश नहीं है, जहां पाकिस्तान की आबादी केवल 24 करोड़ है, हम भारतवर्ष की आबादी 140 करोड़ है, तो हमारी सीमा भी कितनी लंबी है। इतनी सीमा पर उसने चारों तरफ से प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन वो सारी कोशिश नाकाम हो गई। लेकिन उसने सोचा कि ये सिर्फ अपना डिफेंस करेंगे। हमारी सेना ने केवल 23 मिनट में पाकिस्तान के 11 एयरबेस समाप्त कर दिए। इससे बड़ी उपलब्धि कोई और हो नहीं सकती। यह हमारी सेना का शौर्य है, यह हमारी सेना का कमाल है, यह हमारी सेना सदियों से सूरवीर रही है। जब भी कोई ऐसा ओकेजन आता है तो हमारी सेना अपने देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती है। लेकिन स्मरण कीजिए, याद कीजिए, आज शायद मुझे बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक आप सबके सामने कि मुंबई का हमला हुआ था, 275 हमारे नागरिक मारे गए थे, 2000 के आसपास घायल हुए थे। बॉम्बे में आकर हमारे घर में घुसकर पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद ने इतना बड़ा घिनौना अपराध किया था, लेकिन हम पीओके तक भी हमारी सेना नहीं पहुंच पाई। क्यों? क्योंकि दिल्ली की गद्दी पे जो बैठे थे उनमें निर्णय लेने की क्षमता उतनी नहीं थी। सेना का शौर्य वैसा ही है, उस दौरान भी वैसा ही था, लेकिन दिल्ली की गद्दी पे जब कोई राष्ट्रवादी विचार बैठता है, जो राष्ट्र को लोग मानने वाले वो बैठते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमारी सेना ने केवल 23 मिनट में, 23 मिनट जितना जहां ऊपराते रह लिया चले के रेत पहुंचे, इतने बेराचे पाकिस्तान आ रहे 11 एयरबेस